2026 ईरान इजराइल युद्ध, ट्रंप के इन 7 दोस्तों ने ट्रंप को दिया धोखा, आखिर क्यों अकेला पड़ गया अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, मिडल ईस्ट इस वक्त एक ऐसी आग में जल रहा है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे दी है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन इपिक फ्यूरी ने बाद ईरान इजराइल के बीच आमो सामने की जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यह जंग ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए है, लेकिन इस महायुद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों और नाटो देशों ने इस युद्ध में ट्रंप का साथ देने से साफ साफ मना कर दिया है। आज की वीडियो में हम उन देशों का नाम और उनके पीछे की बड़ी वजह को जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि ये जानकारी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी दी गई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसको सोचकर आप लोग यार ठीक है, जो फैसला इन लोगों ने लिया है, 7 दोस्तों ने या 7 देशों ने, वो बिल्कुल एक सही फैसला है। कौन कौन से देश हैं? सबसे पहली चीज़ है, कौन कौन से देशों ने साथ देने से साफ साफ मना कर दिया कि भाई ना, हम आप लोगों का साथ नहीं देंगे। उसमें पहला आता है जर्मनी। अब सोचकर देखिए जर्मनी कितना पावरफुल है, कितना समझदार है, जहां पर एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। अगर आप वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। जर्मन के चांसलर ने साफ कह दिया है कि यह उनकी जंग नहीं है और वह किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहते। वो नहीं शामिल होना चाहते इस जंग के अंदर। आपकी जंग है, आप इसमें लड़ो, चाहे मरो, चाहे कुछ भी करो, बट हम जर्मनी लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहते। दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस। फ्रांस ने भी ये बोल दिया है कि हम अपने जंगी जहाज है जो समुद्र के रास्ते के जरिए वहां पर नहीं भेजेंगे, इसलिए हम भी पीछे हट रहे हैं। तीसरे नंबर पे सबसे प्यारा दोस्त जिसे हम बोलते हैं कि ये तो कभी मेरा साथ छोड़ेगा नहीं, ये मेरे साथ हमेशा रहता है, वो है यूके। अब यूके ने क्या बोल दिया? ब्रिटेन जो हमेशा अमेरिका का सबसे एक पक्का दोस्त रहा है, उसने भी इस बार सावधानी बरती है और उन्होंने भी कह दिया है कि हम बड़ी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आपकी अपनी जंग है, इसको लड़िए। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन दोनों बड़े सहयोगियों ने भी साफ मना कर दिया है। उनके पास भी फिलहाल युद्ध में जो भेजे वाले जंगी जहाज है, उनकी भेजने की कोई भी योजना नहीं है, मतलब उनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि वो समुद्र के जरिए अपने जंगी जहाज ट्रंप की सहायता के लिए भेजें। इन्होंने भी मना कर दिया भाई। अब यूरोप में जितने भी मंत्री रहते हैं उन्होंने ये कह दिया है कि अब हमें ट्रंप ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मतलब यूरोप का भाई साफ साफ मना कर दिया कि हम भी इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब सवाल ये है कि देश जितने भी हैं ट्रंप का साथ क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे 3 मुख्य कारण है, 3 रीजन है जो साथ ना देने के। पहला रीजन है तेल की बढ़ती हुई कीमतें, दूसरा रीजन है राजनीति का अभाव, तीसरा है नाटो का भविष्य, मतलब उसका आने वाला फ्यूचर। यूरोप देशों का यह कहना है कि ट्रंप के पास कोई भी प्लान बी है ही नहीं है, वह सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, लेकिन युद्ध खत्म कैसे होगा वह किसी को नहीं पता। अगर प्लान बी उनके पास होता तो शायद युद्ध रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, बट है ही नहीं है। ट्रंप की धमकी दी है, अब नाटो को ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर देशों का साथ नहीं दिया तो नाटो का भविष्य खतरे में है। अब उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा या भविष्य खतरे में हो जाएगा, इसकी धमकी के सहयोगियों ने ज़्यादा नाराजगी दिखाई है कि अब वो उनसे नाराज हो चुके हैं, भैया आप तो हमें साफ साफ ब्लैकमेल कर रहे हो, आप तो हमें साफ साफ धमकियां देने पे निकले पड़े हो। अब युद्ध की ताजा स्थिति क्या है? अब युद्ध कहां तक पहुंच चुका है? जमीनी हकीकत यह है कि ईरान ने इजराइल खाड़ी देशों पर सैकड़े मिसाइलें और हजारों ड्रोन दागे हैं। काबुल से लेकर दुबई तक इस जंग का असर दिख रहा है। दोस्तों, क्या ट्रंप का ये अकेला चले वाला अंदाज अमेरिका को भारी पड़ेगा? क्या बिना दोस्तों के अमेरिका और इजराइल ये जंग जीत पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये दी गई जानकारी हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।